हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ फिल्मों के बारे में। बॉलीवुड पर बॉक्स ऑफिस पर हर हफ्ते यूं तो शुक्रवार को फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं, जो पहले ही दिन से अपने कलेक्शन से ये साबित कर देती हैं कि आने वाले समय में किन फिल्मों को वो फिल्में टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं और आने वाले समय में उन फिल्मों में काम करने वाले सितारों का किस तरह से भविष्य बदलने वाला है। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड के भाईजान की फिल्म सिकंदर के बारे में। सिकंदर को लेकर अक्सर ये चर्चाएं होती नजर आई थी कि सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर टाइगर जिंदा है और टाइगर 3 का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होती हुई नजर आएगी, लेकिन ईद से एक दिन पहले रिलीज होने वाली सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा कमाल करने में कामयाब नहीं हो पाई और अब ऐसे में दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि सिकंदर की कलेक्शन में कमी आती हुई नजर आ रही है। और हाल ही में आज जो फिल्में रिलीज हुई हैं उसमें सबसे पहले आती है जाट, और यहाँ पर तमाम ऐसी फिल्में हैं जो आज रिलीज हुई हैं और उन्होंने सिकंदर को बड़े पर्दे से अब कहीं ना कहीं बेदखल कर दिया, या यूँ कहें कि जितने भी सिनेमा हॉल हैं सब में अब जाट की चर्चाएं सिकंदर से ज़्यादा होती हुई नजर आ रही हैं। तो अब स्थिति साफ है कि भाईजान की फिल्म अब सनी देओल के आगे फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बॉलीवुड में हर हफ्ते फिल्में रिलीज होती हैं, फिल्मों को लेकर फैंस के अंदर क्रेज देखा जाता है। हालांकि जब यहाँ सिकंदर का ट्रेलर आया था, सिकंदर के ट्रेलर को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होती नजर आई, बातें होती नजर आई, जिसके चलते ये कहा जा रहा था कि सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं वैसे वैसे अब कलेक्शन घटती हुई नजर आ रही है। आज सिकंदर को रिलीज हुए 11वां दिन बताया जा रहा है और ऐसे में 11वें दिन सिकंदर की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उस पर यहाँ पर काफी ज्यादा असर देखा गया है। और आज जाट के रिलीज होने के बाद तो सिकंदर का नाम भी यहाँ पर लोग लेने से कतराते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या जाट अब सिकंदर पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? क्या सनी देओल सलमान खान के स्टारडम को कम करते हुए नजर आएंगे? देखिए, सिकंदर को रिलीज हुए तकरीबन 10 दिन का वक्त हो गया, तो ऐसे में बिल्कुल ये बात तो मानकर चलिए कि यहाँ से अब सिकंदर का जो जादू है पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस से ख़त्म हो चुका है। फिल्म 10 दिन पुरानी हो चुकी है और देखिए अब जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हाल है वो 8 दिन तक रहता है। कोई भी अगर हम मैजिक की बात करें 8 से 10 दिन के बाद पूरी तरह से वो मैजिक ख़त्म होता हुआ नजर आता है। चाहे छावा की बात करें आप, चाहे और तमाम फिल्मों की बात करें जो इस बीच आई हैं, ऐसे में अब सिकंदर का जो जादू ख़त्म हुआ है उसकी भी बड़ी अलग वजहें बताई जा रही हैं कि भाई वही एक्शन है, वही कहानी है, वही सलमान खान का अंदाज है, हर बार कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए वो नज़र आ रहे हैं। इसीलिए जो सिकंदर फिल्म है वो फ्लॉप हुई, क्योंकि देखिए जो डायरेक्टर की बात करें तो मुरुगु दास एक बड़े डायरेक्टर हैं, गजनी जैसी फिल्म उन्होंने बनाई है लेकिन इस बार पूरी तरह से असफल हुए। अब जो आपने सवाल किया है कि क्या जाट और यहाँ से सिकंदर के बीच में कोई कह सकते हैं फाइट का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो देखिए पहले ही जिस फिल्म का बॉक्स ऑफिस में दम निकल चुका हो उसको लेकर आप बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जाट के बारे में आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि जिस अंदाज में सनी देओल कह सकते हैं गदर 2 के बाद में स्क्रीन पर लौटे हैं, दर्शक उनको बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि जो एक्शन की इमेज सनी देओल की बनी हुई है मनीष, वो अपने आप में हर जो दर्शक है उसके लिए बड़ी कह सकते हैं कि उनकी जो इमेज है बड़ी लेवल की बनी हुई है, क्योंकि एक्शन फिल्मों में सनी देओल से बेहतर मेरे ख्याल में कोई चेहरा नज़र नहीं आता। आपको याद होगा कि उनका एक एक डायलॉग जो फिल्मों में बोला जाता है, चाहे 2.5 किलो का हाथ की बात करें, चाहे कश्मीर पे जब फिल्म आई थी उसको लेकर बात करें, चाहे इंडियन हूँ उसको लेकर बात करें, चाहे गदर में जो उनके द्वारा डायलॉग बोले गए उनकी बात करें, एक एक डायलॉग उनके जो फैंस हैं उनको याद होते हैं। और यही बात है कि इस बार फिर इस फिल्म में उनका जो डायलॉग है कि 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो वो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, उसको भी रिपीट किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया कि सनी देओल भले ही आज उम्र के इस पड़ाव पे खड़े हैं लेकिन अभी भी उनका जो एक्शन है, उनका जो अंदाज है वो ज़रा भी उसमें बूढ़ापन नज़र नहीं आता, बल्कि स्क्रीन पर आते हुए ऐसे लगते हैं कि एक युवा जो एक्टर है उनको मुकाबला, उनको कड़ी टक्कर देते हुए वो दिखाई पड़ते हैं। और यही ऑरा है सनी देओल का कि आज भी इस उम्र में आके, यानी कि उनके सामने देखें तो चाहे अक्षय कुमार देखें, शाहरुख खान, आमिर खान और एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप नए हीरो की भी बात करें, चाहे वो रणवीर कपूर हो, चाहे रणवीर सिंह हो, कार्तिक आर्यन हो और भी तमाम चेहरे हों, लेकिन सनी देओल का जो मैजिक है वो आज भी स्क्रीन पर वैसे का वैसा ही बना हुआ है। जो चमक उनकी नजर आती थी अक्षय की पहले की फिल्मों में वो अभी भी वैसे की वैसी ही नजर आती है। तो ये सनी देओल का एक स्टारडम कहा जाएगा कि आज भी वो बूढ़ा होने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी भी आप देखिए
जी। अभी हम जाट की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद उनकी जो बॉर्डर 2 है उसको लेकर कहीं ना कहीं बातें सामने आएंगी। फिर लाहौर को लेकर जो आमिर खान के साथ में वो फिल्म बना रहे हैं उसको लेकर चर्चा होने लग जाएगी। तो तमाम ऐसे मौके आएंगे जब सनी देओल अपनी जो स्क्रीन प्रेजेंस है उससे दर्शकों का मन मोहते रहेंगे, और जिस तरह की वो अदाकारी करते हैं, जिस तरह से वो स्क्रीन पर नजर आते हैं, आज भी दर्शक उनको लेकर जिस तरह का अपनी दिलचस्पी दिखाया करते थे वैसी दिलचस्पी आज भी दिखाते हैं। और यही वजह है कि गदर 2 के बाद ऐसा लगता है कि जाट को भी एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जाट को एक बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं यहाँ जताई जा रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी जिस तरह से आज देखा जा रहा है सिनेमा घरों में जो भीड़ यहाँ पर लोगों की देखी जा रही है, दर्शकों के अंदर जो उत्साह देखा जा रहा है फिल्म को लेकर, वो काफी ज्यादा यहाँ पर ये दर्शाने के लिए काफी है कि सनी देओल की जाट बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करती हुई नजर आ सकती है। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे यहाँ सिकंदर की कलेक्शन घटती हुई नजर आई, तो अब कहीं ना कहीं जाट की कलेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन सर यहाँ पर रेड 2 को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि रेड जिस तरह से कमाल करती हुई नजर आई, रेड 2 जिस तरह से यहाँ पर अब बॉक्स ऑफिस पर आई है, तो अब यहाँ उसके ट्रेलर के बाद ये कयास लगने लगे थे कि जब बड़े पर्दे पर यहाँ पर रिलीज होती हुई नजर आएगी तो रेड 2 भी रेड से बढ़िया और बेहतर यहाँ पर कलेक्शन करने में कामयाब रहेगी। क्या लगता है कि वाकई यहाँ पर अजय देवगन एक बार फिर से वो मैजिक दिखाते हुए नजर आएंगे, जो मैजिक उन्होंने रेड के दौरान दिखाया था, उनकी एक्टिंग को और उनकी जो क्रू मेंबर थे, जो इनके तमाम को स्टार थे, उनको लेकर भी अक्सर चर्चाएं होती रही। तो क्या लगता है, क्या एक बार फिर से अजय देवगन उसी तरह से रेड 2 के जरिए वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्या वही तवज्जो, वही यहाँ पर तारीफें यहाँ पर उनको मिलती हुई नजर आएंगी? देखिए बिल्कुल, अजय देवगन की कुछ बीती फिल्मों की बात करें तो फ्लॉप रही हैं, लेकिन गोलमाल सीरीज की बात कर लें तो हमेशा उनको दर्शकों का प्यार मिला है। ऐसे में जब रेड 2 दोबारा कह सकते हैं कि पर्दे पर आ रही है, ट्रेलर उसका रिलीज हो चुका है, काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, क्योंकि इसमें सौरभ शुक्ला के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रितेश देशमुख भी नजर आ रहे हैं, जो बड़ी अलग तरह की फिल्म में दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि रितेश का भी जो अंदाज है बड़ा कॉमिक अंदाज है, कॉमेडी करते हुए पर्दे पे नजर आते हैं, लेकिन इस बार अजय देवगन के साथ में किस तरह का वो करिश्मा करेंगे, ट्रेलर में अगर देखा जाए तो बहुत प्रभावशाली नजर आ रहे हैं। भाई अजय देवगन तो अजय देवगन है, एक लंबा वक्त उनको भी इंडस्ट्री में हो गया, लेकिन हर बार जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं एक नए अंदाज, एक नए फ्लेवर के साथ में नजर आते हैं। रेड 2 में भी ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस में तमाम तरह से सफलता न सिर्फ अर्जित करेगी, बल्कि अजय देवगन, जिनके लिए कहा जा रहा है कि बीती 2-3 फिल्में जो उनकी फ्लॉप रही हैं उसको भी कहीं ना कहीं रिकवर करती हुई नजर आ सकती है। और अजय देवगन ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे कलाकार हैं जिनको चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, सब लोग जो पसंद करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए आप अगर अजय देवगन का ग्राफ देखेंगे 90 से शुरू होता है और अभी तक भी दर्शकों के सबसे ज्यादा पसंदीदा कलाकारों में से एक बने हुए। वजह यही है कि उनकी फिल्मों में हमेशा अलगपन नजर आता है, वर्सेटाइल एक्टर नजर आते हैं, हर अंदाज में दर्शक उनको पसंद करते हैं। यही वजह है कि जब इस फिल्म का जिक्र हुआ और जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो हाथों हाथ इसको देखने वालों की जो संख्या थी बहुत ज्यादा तादाद में नजर आई। तो ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने कलाकार हैं आज भी अगर उनकी जो कह सकते हैं उनको जो पसंद किया जा रहा है उसकी वजह यही नजर आती है कि उन्होंने अपने किरदारों के साथ में, अपनी भूमिकाओं के साथ में जिस तरह का न्याय किया है और जिस तरह से अभी न्याय कर रहे हैं वही उनको मजबूत बनाए हुए। अब ऐसे में एक तरफ जाट है और एक तरफ कुछ दिनों के बाद आने वाली रेड 2 है। दोनों ही फिल्में जिस तरह दर्शकों की बेसब्री से इंतजार था उसमें जाट जो है वो आ चुकी है, और यहाँ पर दर्शकों की जो कह सकते हैं प्रतिक्रिया आई है वो भी बड़ी पॉजिटिव आई है, बहुत पसंद कर रहे हैं सनी देओल, और खासकर जो इसमें एक विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो भी हुड्डा, वो भी बहुत ज़बरदस्त अदाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। और यहाँ पर सनी देओल के साथ में जो उनके एक्शन सीन है, जो फाइट सीन है, दर्शक उसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहा है। वैसे में सनी देओल को ये कहा जाएगा कि सनी देओल का जो मुकाबला है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी उनका जो मुकाबला है वो खुद से ही नजर आता है, क्योंकि हर बार फिल्म में वो जिस तरह से अपने आप को पेश करते हैं वो ये बताता है कि सनी देओल स्क्रीन के आज भी सबसे बड़े हीरो हैं और एक्शन के मास्टर हैं, क्योंकि जब भी वो पर्दे पर आते हैं तो पूरी तरह से छाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बड़े पर्दे पर सनी देओल जब आए हैं तब उन्होंने धमाल मचाया है, धमाका किया है। और अब ऐसे में जाट के बाद जिस तरह से यहाँ पर सनी देओल बड़ा धमाका करते हुए नजर आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर, आज ये फिल्म लगती हुई नजर आई है और इसका कलेक्शन जो है वो अब शाम तक धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दर्शकों के अंदर इस फिल्म के लिए जो उत्साह देखा जा रहा था वही उत्साह अब हॉल के अंदर भी देखा जा रहा है। तमाम सिनेमा हॉल
हॉल के बाहर जाट को लेकर यहाँ पर लोगों के अंदर काफी ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है, लेकिन शाम तक जो रिस्पांस मिलता हुआ नजर आएगा या धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे जो रिस्पांस मिलेगा और जो कलेक्शन यहाँ पर जाट करेगी उसके हिसाब से आने वाली फिल्मों को एक बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आएगी, जिसमें रेड 2 का भी नाम सामने आता है। और रेड 2 किस तरह से यहाँ पर कमाल करती हुई नजर आएगी, क्या अजय देवगन की रेड की तरह ही रेड 2 भी दर्शकों के दिलों में वो जगह बनाने में कामयाब रहेगी, वो तारीफ यहाँ पर रेड 2 को मिलती हुई नजर आएंगी जो रेड को मिली थी। यही बस देखना बाकी है कि अब आने वाले समय में जाट के मुकाबले कौन सी फिल्म यहाँ पर उसको टक्कर देती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर का जो मामला है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बॉक्स ऑफिस पर सिकंदर अब कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं कर रही है जितना जाट करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, जाट के बारे में और अन्य अपकमिंग फिल्मों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।